तबारक व तआला ने फरमाया कि हम अपने बंदों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, इबादत का हुक्म दे रहे हैं। और इबादत कहाँ करे? अल्लाह ने फरमाया मस्जिदों में आ जाओ। मस्जिद इस्लाम की एक शान है, एक पहचान है, एक सिंबल है, सिंबल ऑफ द मुस्लिम। यह मुसलमानों की पहचान है। जिस गांव में मस्जिदें नहीं, समझो उस गांव में मुसलमान नहीं। और जहां पर मस्जिदें होती हैं वो मुसलमानों की पहचान होती है। मुसलमानों की ये पहचान है। फरमाया सूरा तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 18 में, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को वो बनाता है, तामीर वो करता है, मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाता है, जो अल्लाह पर ईमान लाता है। अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है, अर्श पर मौजूद है, वहां से पूरी दुनिया की निगरानी मेरा रब्बे जल्ला शाना कर रहा है। इंसानों, तुम कहीं पर भी हो, रात के अंधेरे में अगर तुम कोई गुनाह करो या दिन के उजाले में तुम कोई गुनाह करो, ये नेकी करो, मेरा रब अर्श से बैठा तमाम चीजों को देख रहा है। हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान इस बात पर है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर है और अर्श पर से तमाम चीजों को अल्लाह देख रहा है। इस पूरी दुनिया के निजाम को अल्लाह तबारक व तआला आसमान से अर्श के ऊपर से कंट्रोल कर रहा है। ये हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है। जब तक हमारा ईमान इस बात पे पक्की और सच्ची ना हो तब तक हम मुसलमान नहीं हो सकते हैं। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, अल्लाह के घरों को बनाता वही है, अल्लाह के घरों को तामीर वही करता है जो अल्लाह पर ईमान लाता है। मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिरी, नंबर 2, आखिरत के दिन पर भी ईमान लाता है। आखिरत के दिन पर ईमान लाने का मतलब कि एक ही दिन ऐसा आएगा कि इस पूरी दुनिया के निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इंसानों को मृत्यु हो जाएगी, सारे इंसान मर जाएंगे। इदा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा कादिबा खाफिज़तुर राफ़िआ इदा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा। एक दिन आएगा कि यहाँ की पस्तियों को अल्लाह ऊपर कर देगा और ऊपर की चीजों को अल्लाह नीचे कर देगा। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अत्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। एक दिन आएगा जमीन में कंपन पैदा कर दी जाएगी, जमीन को अल्लाह तबारक व तआला हिला देगा, इंसान कब्रों से उठना शुरू कर देगा। इंसान कहेगा वो क़ालल इंसानु मा लहा, इंसान देखेगा जमीन को हिलता हुआ, इंसान देखेगा कब्रों को फटता हुआ और इस कब्रों से मुर्दों को उठता हुआ देखेगा। और इस जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे से इंसान देखेगा कि सोने उठ रहे हैं, इंसान उठ रहे हैं, मुर्दे इंसान उठ रहे हैं। वो क़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा कि जमीन को क्या हो गया, कैसी हालात पैदा हो गई, ये हालात कैसे आ गई। क़यामत का दिन पर ईमान हम मुसलमानों का होना चाहिए और एक मुसलमान होने के नाते हमारा और आपका ईमान यह है कि क़यामत कायम होगी। मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाता है वो अल्लाह के घर को बनाता है। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह, और जो नमाज कायम करता है वही अल्लाह के घरों को बनाता है। व आतज़ ज़का, और जो ज़कात अदा करता है वही अल्लाह के घर को बनाता है। अक़ामस्सलाह व आतज़ ज़का व लम यख़्शा इल्लल्लाह, और सारी दुनिया के दुश्मन टूट पड़े, चाहे पूरी दुनिया के काफिर टूट पड़े, लेकिन जो मुसलमान है वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरता है। ये मुसलमानों की शान है, ये मुसलमानों की पहचान है, ये मुसलमानों का अल्लाह पर तवक्कुल है, तवक्कुल अल्लाह है कि सारी दुनिया की दुश्मनी आ जाएं लेकिन मुसलमानों को पसे पुश्त नहीं डाल सकता है। और जो वाक़अतन ईमानदार है और जो
वाकयातन मुसलमान है वो कभी दुश्मनों के तलवारों से नहीं डरा करता, कभी दुश्मनों के वारों से डरा नहीं करता। और इसकी जिंदा जावेद मिसाल है सन 3 हिजरी में वाक़े होने वाला गज़वा उहुद। 700 मुसलमान और 3000 काफिर, फिर भी मुसलमानों की जीत हासिल होती है। ये अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल का नतीजा है कि 700 मर्दाने मुजाहिद, 700 ईमानदार सहाबा किराम 3000 काफिर को पशे पुस्त डाल देता है और उन्हें अपनी नाक मिट्टी पर रगड़ने पर मजबूर कर देता है। वलम यख्शा इल्लल्लाह फासा उलाइका यहतदून फासा उलाइक। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अन करीब यही लोग हिदायत याफ्ता है, यही लोग अल्लाह के सीधे रास्ते पर चलने वाला है। इस पूरी आयत से हमें और आपको इस बात की जानकारी हो गई कि अल्लाह के घरों को वही बनाता है जो अल्लाह पर ईमान लाता है, नमाज पढ़ता है, क़यामत के दिन पर ईमान रखता है। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? आप गूगल सर्च मारेंगे तो अलग अलग मसाजिद आपको दिखाएंगे, लेकिन जब आप किताब पढ़ेंगे, जब आप सुनन नसाई हदीस नंबर 690 पढ़ेंगे और सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई। आज मस्जिद के सिलसिले में जलसे मुनाकिद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, पूछते हैं या रसूलल्लाह इस दुनिया में और इस धरती में सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? तब अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है खानाए काबा। खानाए काबा बैतुल्लाह, मस्जिद हराम। मस्जिद हराम के बीच में जो काला गिलाफ चढ़ा हुआ है उसी को बोला जाता है खानाए काबा, और दुनिया की सबसे पहली मस्जिद वही है। और आपको बताऊं इस मस्जिद की शान, इस मस्जिद की अजमत इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा एक रकात इस मस्जिद में नमाज अदा कर ले, दूसरी मस्जिदों में 1,00,000 रकात नमाज अदा करे, सवाब में बराबर। अल्लाहु अकबर। ये दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है और इसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, और इसके 40 दिन के बाद फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो मस्जिद बनाई जिसके लिए आज झगड़े हो रहे हैं, जिसके लिए आज लड़ाई हो रही है, जो यरूशलेम यानी फिलिस्तीन की सरजमीन पर जिसे बैतुल मक़दिस कहा जाता है, जिसको सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने बाद में तामीर कराया था और पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। अब आइए थोड़ी सी तारीख जानते हैं मक्कातुल मुकर्रमा के बारे में। अल्लाह फरमाता है इन्ना अव्वल बैतुन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन वहुदल लिल आलमीन। आए दुनिया वालों, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद हमने बना दिए खानाए काबा। लल्लज़ी बिबक्का, वो मस्जिद है जो बक्का में यानी मक्का में है, हमने दुनिया की सबसे पहली मस्जिद वही बनाई है। आए लोगों, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया दुनिया की तमाम मस्जिदों में तुम 1,00,000 रकात नमाज पढ़ोगे और अल्लाह के इस घर में तुम एक मर्तबा आकर के अपने जमीन को अगर तुम रगड़ोगे, एक सजदा करोगे, आउट में तुम्हें 1,00,000 सजदा करना पड़ेगा, सवाब में बराबर। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज करने का तौफीक अता फरमाए, नसीब अता फरमाए। और वो लोग बड़े खुश नसीब है जो लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाता है। इस मस्जिद को आदम अलैहिस्सलाम ने पहले तामीर की, उसके बाद इसकी शक्ल बिगड़ती गई, लोग आते गए, खाना काबा में बुतों को रखा गया, उसके बाद फिर नए सिरे से बनाया हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। ये वही मस्जिद है, ये वही मस्जिद है जहां पर कोई आबादी नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में एक बच्चा पैदा होता जिनका नाम है इस्माइल। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है, ऐ मेरे नेक बंदे, ऐ मेरे साले बंदे, ऐ मेरे नेक नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
आप अपने छोटे बच्चे और अपने बीबी हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाओ और उठा करके उसे खाना काबा के करीब में रख के आ जाओ। अल्लाहु अकबर। इम्तिहान, आजमाइश, जांच, परीक्षा अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ले रहे हैं। और आपको मालूम है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी इब्तिला व आजमाइश, इम्तिहान में गुजर गई। अल्लाह हुक्म देता है, आए मेरे नेक बंदे, अपने बीबी हजरत हाजरा को उठाओ और साथ में गोद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाओ और बेआब हो गया बंजर जमीन में छोड़ के आ जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीबी हजरत हाजरा को उठाते हैं और साथ में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेते हैं, चले जाते हैं खाना काबा के पास। खाने के लिए चंद खजूर और पीने के लिए थोड़े से पानी का इंतजाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बीबी और अपने बच्चे को छोड़ करके वहां से वापस जा रहे हैं। हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर पड़ती है, आवाज लगाती है, आए मेरे शौहर, हमें छोड़ के कहां जा रहे हो? छोटे बच्चे को छोड़ के। अभी ये कुछ महीनों का बच्चा है जो गोद में और दूध पी रहा है। यहाँ पर कोई इंसान नहीं, यहाँ पर कोई रहने वाला आदमी नहीं, यहाँ पर कोई खाने का इंतजाम नहीं है, यहाँ पर कोई पीने का इंतजाम नहीं है। आए मेरे शौहर, हमें और हमारे छोटे मासूम से बच्चे को छोड़ के कहां जा रहे हो? हजरत इब्राहीम की जबान बंद है, जा रहे हैं। जब कुछ दूर चले गए, हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज लगाती है, आए मेरे सर का ताज, आए मेरे शौहर, आए अल्लाह के नबी, अल्लाहु अमरका बिहादा, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस चीज का हुक्म दिया है? आप हमें यहाँ छोड़ के जा रहे हो? क्या अल्लाह ने इस चीज का हुक्म दिया है? आवाज लगाया जाता है, आवाज लगाई जाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहते, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। मेरी माँ और बहनों जरा सुनिए, हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना कि ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर हजरत हाजरा ये कहने लगी, जाओ इधहब इधन लइदयुना, आए इब्राहीम चला जा। जब अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है तो रब्बे काबा की कसम है, फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें जाये और बर्बाद नहीं करेगा। अब चला जा। एक औरत है, एक खातून है, हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेआब हो गया जंगल में, बंजर जमीन में, जहां ना कोई अल्लाह का मखलूक, कुछ नहीं। लेकिन जब ये आवाज सुनती है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है तो फिर ताकत आ जाती है अपने कलेजे में और कहती है, ऐ मेरे शौहर, फिर आराम से चले जाओ, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। कहां छोड़ के जाते हैं? यही वही खाना काबा है जो दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी दूर में चले जाते हैं। जब नजरों से ओझल होते हैं तो फिर खाना काबा की तरफ मुंह करके आवाज लगाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि दी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम लियुकीमुस्सलाह। आय अल्लाह, मैं अपने बीबी हजरत हाजरा को, अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी जगह में छोड़ के जाता हूं जो बंजर जमीन है, जो अनाज नहीं उगा सकती है, जो घास फूस नहीं उगा सकती है। इंद बैतिकल मुहर्रम, आय अल्लाह, मैं तेरे मुहर्रम घर के पास मैं अपने बीबी को छोड़ के जा रहा हूं और अपने दूध पीते मासूम बच्चे, अपने लाडले, अपने दिल का कलीजा, दिल का टुकड़ा, लख्त जिगर, बुढ़ापे का सहारा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तेरे हवाले करके जा रहा हूं। आय अल्लाह, इंदा बैतिकल मुहर्रम, तेरे पाक घर के पास छोड़ के जा रहा हूं। आय अल्लाह, तेरे पाक घर के पास इसलिए छोड़ के जा रहा हूं, लियुकीमुस्सलाह, ताकि ये नमाज कायम कर ले। आय अल्लाह, इसे नमाजी बना देना। आय अल्लाह, इसे नमाज का पाबंद बना देना। आय अल्लाह, इसे तेरी इबादत करने वाला बंदा बना देना। लियुकीमुस्सलाह, आय अल्लाह, इसलिए छोड़ के जा रहा हूं ताकि तू इसे नमाजी बना देना। छोड़ के चले गए। क्या ये अल्लाह का इम्तिहान, क्या आजमाइश कि बुढ़ापे की उम्र में मिला
नतीजा एक छोटा बच्चा और माँ की गोद में पीता दूध पीता एक छोटा बच्चा को छोड़ के चला गया। ये दुनिया की पहली मस्जिद है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मक्का की सरजमीन पे पैदा होते हैं। और जब अल्लाह के नबी बड़े होते हैं, इस खाना काबा की मुरम्मत की जाती है। और एक जमाना ऐसा आता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को हिजरत करने पर मजबूर कर देता है। अल्लाह का हुक्म होता है मक्का छोड़ करके मदीना चले जाओ। अल्लाह के नबी की मोहब्बत, जहां इंसान पैदा होता है उस जगह से उसकी मोहब्बत होती है, उसका ताल्लुक कायम हो जाता है। उसको छोड़ के जाना कोई आदमी पसंद नहीं करता। लेकिन अल्लाह का हुक्म था मोहम्मद मक्का छोड़ो, चलो मदीना। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का छोड़ के जा रहे हैं, बार बार खाना काबा की तरफ अपना मुंह कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय खाना काबा या बैतुल्लाह, अय बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, अगर आज मक्का वाला मुझे परेशान ना करता, अगर ये कुफार और मुशरिकीन मुझे परेशान ना करता, अय खाना काबा, अल्लाह की कसम तुझे मैं कभी छोड़ के नहीं जाता। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू हैं। बार बार अल्लाह के नबी पलट रहे हैं और कह रहे हैं, ऐ खाना काबा, ऐ अल्लाह का घर, मेरी तुझसे मोहब्बत है, मैंने तुझसे प्यार किया है, अल्लाह मेरे दिल लग गई है। ऐ खाना काबा, अगर ये कुफार और मुशरिकीन, ये मक्का वाले मुझ पर जुल्म ना करता, मुझे परेशान ना करता, तो तुझे मैं कभी छोड़ कर ना जाता। ये मस्जिदें, अब अल्लाह के नबी हिजरत करके जाते हैं मदीना की तरफ। रास्ते में एक जगह पड़ाव डालते हैं और एक मस्जिद तामीर करते हैं जिसका नाम है कुबा, मस्जिद कुबा। मुसलमानों की शान है कि पहले अपना घर नहीं, पहले अल्लाह का घर बनाया जाए। ये मुसलमानों की पहचान है कि पहले अल्लाह का घर बनाया जाए, बाद में अपना घर बनाया जाए। ये खाना काबा वही जगह है जहां पर हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, अपने छोटे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोद में लिए। जब इब्राहिम छोड़ के चले जाते हैं, पानी खत्म हो गया, खजूर भी खत्म हो गया। अब माँ के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे के पास पीने के लिए दूध का इंतजाम नहीं है। वो हाजरा परेशान होती है, अपने बच्चे को बीच में सुला देती है। इन्नस्सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। और हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर पड़ती है सफा पहाड़ पर, चिलमिलाती हुई नजर आती है। हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसा लगता है कि वहां पर पानी का इंतजाम है। दौड़ लगाती है अपने बच्चे को छोड़ करके कि वहां पानी का इंतजाम हो जाएगा, मैं पानी पी लूंगी, मेरे पेस्तान में दूध आ जाएगा, मेरा लाडला दूध पिएगा। अल्लाहु अकबर, आंखों में आंसू है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने छोटे बेटे हजरत इस्माइल को वहां पर रख देते हैं। नजर पड़ती है सफा पहाड़ पर, दौड़ कर चली जाती है कि पानी का इंतजाम है। जब उस पहाड़ के करीब जाती है तो वहां पानी नजर नहीं। फिर दौड़ करके आती है, हजरत इस्माइल को अपने गोद में उठाती है। वो इस्माइल भूख और प्यास की वजह से तड़प रहा है, वो रो रहा है। जब एक बच्चा एक माँ के सामने रो इसलिए रहा है कि उसे प्यास लगी है, रो इसलिए रहा हो कि उसे भूख लगी है, तो एक माँ का कलीजा फट जाता है। किसी बच्चे को अगर मारा जाए तो वो बच्चा फौरन माँ के पास जाता है, जाकर के शिकायत करती है, तो वो माँ फिर उस घर में आके शिकायत करती है कि मेरे बच्चे को तुम्हारे बच्चे ने मारा है। उनका कलीजा फट जाता है। लेकिन जब एक बच्चा जब उसके सामने, उसकी अम्मी के सामने, उसके माँ के सामने जब इसलिए रो रहा हो कि उन्हें प्यास लगी है, तो फिर वो माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा 7 चक्कर लगाती है। अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह हुक्म देता है, ऐ जिब्राइल जा, जहां इस्माइल तड़प रहा है वहां जाकर के जमजम का पानी पैदा कर दे, वहां चश्मा निकाल दे। अल्लाह का हुक्म होता है, वो चश्मा निकल देता है, पानी निकल जाता है। हज़रत हाजरा खुश होकर के कहती है, जम 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 जम, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और उसको घेरना शुरू कर देती है। ये वही खाना काबा के नजदीक जमजम है जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में हज़रत इस्माइल की प्यास की वजह से निकला गया था। मेरे भाइयों, अब आइए आगे बढ़ते हैं।
अल्लाह के नबी कुबा की सरजमीन पर, मस्जिद नहीं, अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम को हुक्म दिया, सहाबा पहले यहाँ पर मस्जिद बनाओ। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, सारे सहाबा आ गए। अल्लाह के नबी भी काम करना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी भी एक पत्थर को उठा रहे हैं, सहाबा किराम भी पत्थर को उठा रहे हैं। सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी की तरफ देखा, अल्लाह के नबी एक भारी भरकम पत्थर उठा रहे हैं। एक सहाबा की नजर पड़ी और प्यार से अल्लाह के नबी को देखने लगे। अल्लाह के नबी से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पत्थर ना उठाए, आप रहने दीजिए, मैं उठा लूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए मेरे साहब, इस पत्थर को मुझे उठाने दो, इसे छोड़ दो, आप दूसरा पत्थर उठा लो। हजरत अब्दुल्ला बिन रवा वहां पर मौजूद है, इस्लाम के बहुत बड़े शायर, शेर पढ़ने लगे, कद अफलहा मन यामुरुल मसाजिदा, कद अफलहा मन यामुरुल मसाजिदा व यक़रउल कुरआन काइमन व काइदा। मोमिन वो कामयाब हो गया जो मस्जिद को बनाना शुरू कर दिया। ये मोमिन ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं, ये मोमिन ऐसे हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं, खड़े होकर के भी तिलावत करते हैं, बैठ करके भी तिलावत करते हैं। अल्लाह के नबी ने मस्जिद बना के तैयार कर दिए, क्यों ना तैयार कर। अल्लाह के नबी, आज हम सोच रहे हैं कि चंदा दे दे काफी नहीं, अल्लाह के नबी खुद काम कर रहे हैं। जब दुनिया के सबसे अफजल तरीन शख्स जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद अपने हाथ दस्ते मुबारक से पत्थर उठा रहे हो, तो गांव के जिम्मेदारों की, हम उलमा किराम की जिम्मेदारों की क्या बनती है कि हम भी खुद काम करें। जब हम खुद मैदान में आए तो हमारा बच्चा भी आके दूसरा ईटा उठा के पहुंचा।